हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल सुपर ट्रेडर लक्ष्य ट्रेडर इंसान। ये दोनों हमारे चैनल हैं, तो सब्सक्राइब कर लें इसको चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है सबसे पहला काम, और इस वीडियो को लाइक कर दें इससे पहले कि आप आगे बढ़ें। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं मार्केट ने किस तरीके से बिहेव किया फ्राइडे को ग्लोबली, जो कि एक बहुत बड़ा इवेंट रहा, क्योंकि जो मार्केट थे काफ़ी वीक क्लोज हुए। ऑलमोस्ट 2% नैस्डैक क्लोज हुआ डाउन, और जब हमारा मार्केट क्लोज हुआ था तो ग्रीन में थे यूएस फ्यूचर्स। तो ऑलमोस्ट 280 पॉइंट्स 300 पॉइंट के आसपास आपका डाउ ने क्लोजिंग दी है। आपके नैस्डैक ने ऑलमोस्ट 2% 278 पॉइंट क्लोजिंग दी है डाउन। ये दिखाता है कि मार्केट में काफ़ी वीकनेस थी ग्लोबली, और फेड का जो मीटिंग है आने वाला है 2-3 दिन में, वो एक बहुत बड़ा इवेंट बन के निकलेगा, क्योंकि कुछ डेटा ऐसे आ रहे हैं जो दिखा रहे हैं कि इन्फ्लेशन कूल डाउन हो रही है, लेकिन इकोनॉमी अभी भी इतनी स्ट्रांग है कि फेड कंफर्टेबल नहीं होगा ये कहने में कि हम अब पॉज करेंगे, अब कोई भी रेट हाइक नहीं होगा। और रेट कितने लंबे समय तक हाई लेवल पे रहेंगे ये भी फेड गारंटी नहीं करेगा। ये दोनों चीज़ें प्रॉब्लम है मार्केट के लिए, क्योंकि बहुत लंबे समय तक रेट हाई रहने पे कुछ ना कुछ ब्रेक होने के चांसेस है। इकोनॉमी ब्रेक होगी, रिसेशन आ सकता है, एक आध दो बैंक फेलियर हो जाएं बड़े, ये सारी चीज़ें पॉसिबिलिटी बनी रहती है। तो इस चीज़ पे ध्यान रहेगा अगले हफ्ते कि फेड क्या बोलता है, तो उस पर आपको ये मानना है कि अगला हफ्ता इजी नहीं होने वाला है। मार्केट काफ़ी वॉलेटाइल होगा। ऑलरेडी हम ऑल टाइम हाई पे हैं, तो ऑल टाइम हाई के बाद छोटा मोटा करेक्शन 2-3% कहा जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। सबसे पहले यूएसडी आईएनआर जो रुपी है वो 83.1 पे क्लोजिंग दिया है। जो डॉलर है वो 105 पे है। जो क्रूड ऑयल है वो $94 के ऊपर है। और आपकी जो बॉन्ड यील्ड्स हैं वो अभी तक हाईएस्ट लेवल में है। अगर हम यूएस की बात करें तो ऑलमोस्ट एक ऑलमोस्ट मतलब कम से कम 2-4 महीने के हाईएस्ट लेवल पे है यील्ड्स। जो आपकी यूएस की 10 ईयर है 4.33 चल रही है, जो कि काफ़ी एक बड़ा लेवल है, जो दिखा रहा है कि टेक में भी प्रॉब्लम रहेगी और बैंकिंग में एनीवेज प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा। बैंकिंग हमारा वैसे भी स्ट्रांग नहीं रहता है, गिरने में ज़्यादा तेज़ी से गिरता है। इंडियन मार्केट की बात करेंगे तो आप 2 दिन लगातार देख रहे हैं आपका इनडिसाइसिव अपर विक लोअर विक दोनों बन रहा है। स्पिनिंग टॉप काइंड ऑफ फॉर्मेशन है। अगर यहाँ से मार्केट पलटा तो बहुत शार्प फॉल आ सकता है। पहला जो सपोर्ट होगा 19,950 का होगा। अगर यहाँ से वीकनेस दिखती है और कोई बड़ा इवेंट है, जैसे बड़ा ट्रिगर है 80-90 पॉइंट्स ऑलमोस्ट गिफ्ट निफ्टी दिखा रहा है कि मार्केट वीक खुल सकता है। तो अगर और वीकनेस मंडे को आपको यूरोपियन सॉरी जो एशियन मार्केट है वो कमज़ोर दिखें, आपको यूरोपियन मार्केट भी दोपहर में थोड़ा कमज़ोर दिखें, तो आपको यहाँ पे थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग दिख सकती है जेन्युइनली, क्योंकि हम ऑल टाइम हाई के पास हैं। तो जो सपोर्ट है 19,900-950 पे है निफ्टी का। और बैंक निफ्टी का जो सपोर्ट आने वाला है वो आपका करीब करीब 45,000 पहला तो सपोर्ट होगा 45,700, जो एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है। और अगर वो भी नहीं होल्ड करता है तो 45,350-400 एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट होगा। मुझे लगता है अगर यहाँ से करेक्शन शुरू होता है तो बैंकिंग का जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट होगा 45,300-350 पे होना चाहिए। तो ये दोनों लेवल्स पे मैं वॉच करूंगा। ऑलरेडी हम ओवरबॉट एरिया पे हैं, चीज़ें ऑलरेडी ओवर हीटेड हैं, और आपका मार्केट ने बिल्कुल भी प्राइज इन नहीं किया है कि फेड यहाँ पे क्या कर सकता है। टाइटर मॉनेटरी पॉलिसी देखिए हमेशा प्रॉब्लम रहेगी। अगर फिर आरबीआई को भी रेट हाइक करना पड़ेगा, रेट हाई पे रखना पड़ेगा। और आपको पता है कि जो अनइवन रेन्स हैं उनके कारण सब्जियों के इन सब के प्राइजेस भी बढ़ते हैं, तो इन्फ्लेशन पे भी इम्पैक्ट पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें आरबीआई को कंसिडर करनी पड़ेगी। और आरबीआई अगर रेट हाइक और कर देता है और पॉज करने को नहीं बोलता है या फिर रेट कट करने की बात नहीं करता है, वो भी एक हॉकिश टोन रहेगा जो मार्केट में प्रेशर डालेगा। तो फिलहाल के लिए तो यही है कि मार्केट में थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है अगले हफ्ते, और रेडी रहिए। बाउंस पे सेलिंग अपॉर्चुनिटी बेटर रहेगी। जो रेजिस्टेंस एरिया हैं वो आपके होने वाले हैं 46,350, और निफ्टी में होने वाले हैं 20,250-260। ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, इसके ऊपर जाने की चांसेस बहुत कम है। और सपोर्ट आपका 19,950 और 19,700, ये दो इंपॉर्टेंट है। मुझे नहीं पता कितना बड़ा मूव आ जाएगा, लेकिन अगर डिसेंट भी करेक्शन या प्रॉफिट बुकिंग आती है तो 19,950 तक एक बार डिप आ सकता है। और बैंक निफ्टी में 45,750 45,500-400 एरिया एक इंपॉर्टेंट एरिया है जहाँ पे अच्छा सपोर्ट मिल सकता है। और उसके अलावा अगर बात करें तो कुछ स्टॉक्स हैं जो आपको एक अच्छा डाउन साइड मूव देख सकते हैं। उसमें है आपका हाँ, एक और चीज़ है फाइनेंस। आई मीन बहुत लोग को निफ्टी फाइनेंस में ट्रेड करने की आदत है, फिन निफ्टी में, तो उसका भी लेवल बता देता हूँ। 20,530 पे क्लोजिंग है। मुझे लगता है इसका अगर सपोर्ट इंपॉर्टेंट सपोर्ट है 20,250। मैं नहीं कह रहा इमीडिएटली वहाँ जाएगा। इमीडिएटली अगर यहाँ से करेक्शन आता है तो
20,330 340 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट होना चाहिए। ठीक है, अगर यहाँ से करेक्शन आया तो 200 पॉइंट का करेक्शन यहाँ पे आ सकता है, और अगर वो भी होल्ड नहीं किया तो फिर आपका यहाँ पे 21 EMA बहुत दिन से टेस्ट नहीं हुआ है, लगातार स्टीप रैली आई है जो कि है 20,000 पे। तो 21 EMA को बहुत पीछे छोड़ चुका है निफ्टी भी, बैंक निफ्टी भी। तो एक बार थोड़ा सा कैचअप तो होना चाहिए, क्योंकि लास्ट टाइम भी ऐसा ही हुआ था। स्टीप रैली के बाद हम धीरे धीरे कहाँ पे आए थे, हम आए थे 21 EMA पे। 2-3 दिन लग सकते हैं, लेकिन हम एक बार धीरे धीरे इसके पास आने चाहिए। ये एक अच्छा हेल्दी साइन होगा मार्केट के लिए। PSU बैंकिंग काफ़ी ओवरहीटेड थे, यहाँ पे भी आपको थोड़ा बहुत करेक्शन मिलता भी है। तो 4916 लेवल होगा PSU बैंकिंग इंडेक्स का अप्रॉक्सीमेटली करंट लेवल से वन ऑलमोस्ट 1.5 से 2.5% अप्रॉक्सीमेटली आपको यहाँ पे भी डिप मिल सकता है। तो ये सारे सेक्टर एक ओवरहीटेड जोन में क्लोजिंग दी है, जो दिखाता है कि सारे के सारे बुलिश गए हैं विदाउट कंसिडरिंग कि क्या हो सकता है मार्केट में। तो यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम बन सकती है। अगर पहला बड़ा डिप आ जाए, मान लो 150 पॉइंट का, तो वो डिप के बाद आपको थोड़ा सा एक बाउंस मिले, बाउंस का वेट करें, फिर आप शॉर्ट करें। सीधे आप घुस मत जाइएगा, क्योंकि बाउंसेस भी आएंगे डेफिनेटली। जो लोग शॉर्ट करके गए हैं वो निकलेंगे, और फिर नए शॉर्ट के लिए एक बाउंस जो है वो बेटर अपॉर्चुनिटी होगी, जिसका आपको वेट करना चाहिए। मेटल पे थोड़ा फोकस करिएगा, डॉलर स्ट्रांग है, फेड की पॉलिसी है, यहाँ पे थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग दिख सकती है। 2 बड़े बड़े रेड कैंडल मिले हैं, एक कुछ दिन पहले मिले थे और एक अभी फिर आपको फ्राइडे को मिला है। तो मुझे लगता है यहाँ पे थोड़ी वीकनेस आपको मिल सकती है 1 से 2% की। तो मेटल स्टॉक्स पे आपका फोकस आपको रखना चाहिए। अगर बैंकिंग की बात करें तो फ्राइडे को HDFC बैंक ने सारा कुछ संभाल रखा था, कुछ फंड नया पैसा आने वाला था इसलिए। अदरवाइज बाकी जो बैंक हैं वो कुछ खास ज़्यादा नहीं कर रहे थे। एक्सिस बैंक ने संभाला हुआ था, लेकिन ऑलरेडी ये काफ़ी चल चुका है, तो इसका अभी कहते हैं कोटा पूरा हो चुका है। ICICI बैंक की बात करें तो ये बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं जा पा रहा है, 995 एरिया पे इसका रेजिस्टेंस है। अगर इसके ऊपर नहीं निकलता है तो एक बार 980 975 की तरफ ये भी आ सकता है। SBI जो है, देखिए PSU बैंकिंग ने हाई बना दिया, ठीक है, लेकिन आपका जो SBI है वो नहीं जा पा रहा है ऊपर। मुझे लगता है SBI में एक और करेक्शन यहाँ पे आ सकता है। 580 582 के आसपास सपोर्ट है, वहाँ तक एक बार ये जा सकता है। तो SBI थोड़ा ड्रैगर हो सकता है, कोटक यहाँ पे ड्रैग करने वाला हो सकता है। ऑलरेडी वीक कंपोनेंट है पूरे बैंक निफ्टी का, 1790 पे इसका सपोर्ट है। और इंडसइंड बैंक ऑलरेडी काफ़ी चल चुका है, तो यहाँ पे भी आपको अब ज़्यादा मोमेंटम नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पे भी मुझे लगता है 21 EMA जो कि है 1425, वहाँ तक ये जा सकता है। तो ये सारे बैंकों की बात कर ली मैंने, क्योंकि मैं बैंक पे ज़्यादा फोकस रखता हूँ। उसके अलावा आपका ITC जो है वो बहुत दिन से कंसोलिडेट कर रहा है, ये डिफेंसिव की तरह काम कर सकता है, लेकिन अभी तक तो फिलहाल इसने कोई साइन नहीं दिया है। 21 EMA पे क्लोजिंग है 448 पे। अगर ये 448 के नीचे गया तो आपका सपोर्ट 437 435 पे आएगा। अगर यहीं से मंडे को आपको बाउंस दिखने लगा तो फिर आपको समझ लीजिए कि ये एक पोजिशनल 470-80 की तरफ जाने की तैयारी है ओवर ए पीरियड ऑफ 2-3 वीक्स, क्योंकि जब सारा मार्केट थोड़ा सा गिरता है तो ITC डिफेंसिव की तरह काम कर सकता है। तो इस पे इस तरीके से आपको नजरिया रखना है। तो ये मेरा व्यू था। आई होप वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो लाल वाला बटन जो दिख रहा है उसको क्लिक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले हफ्ते। थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। और जो भी लोग सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं प्रॉपर तरीके से, तो पिंड कमेंट में मैंने लिंक दिया हुआ है। हमारा STL सुपर ट्रेडर प्रोग्राम है, STL 25 कोड है, फ्लैट 25 की आप सेविंग कर सकते हैं। सीखिए, समझिए, गाइडेंस में काम करिए, क्योंकि बिना सीखे सिर्फ आप तुक्का लगा रहे हैं, कुछ खास आप ज़्यादा कर नहीं पाएंगे लंबे समय तक। और लॉसेस से अगर आपको लग रहा है कि कुछ बदलने वाला है तो उससे पहले आपको अपना नॉलेज लेवल बदलना पड़ेगा। तो आई थिंक ये प्रोग्राम आपको उसमें हेल्प करेगा। तो चेकआउट करिए वीडियो के पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन को। मिलते हैं बहुत जल्दी। थैंक यू।